कि गीता बुक्कल ने हालात ऐसे पैदा कर दिए और वो कहती है हाईकमांड से कि राजकुमार जो है ना कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आना चाहिए। गीता बुक्कल इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा तो 1000 वोट नहीं हल्के की। पत्रकारों को कोठी पे बुलाती है और बयान दे देती है, अखबार में आ जाता है। भाई पूरा टोटल आप कैलकुलेशन करोगे तो एक विधायक का 20 लाख रुपया खर्चा बैठता है क्या कोठी में रहने के लिए? क्यों? शिक्षा मंत्री का तो एक्स प्रधानमंत्री मैंने देखे हैं, एक्स राष्ट्रपति तक देखे हैं बैठे। लेकिन 20 साल कोई आदमी 25 साल अपना घर छोड़ता ना, दुख तो होता है। क्योंकि उसने कहा भाई राजकुमार तने मेरा भड़क कर दी। ये भड़क तो दो कौन किसकी दूर करेगा तो आने वाला चुनाव बताएगा। वो कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहता था, ये सच्चाई है। उससे पहले हमने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, उससे पहले हुड्डा परिवार हमने जाने, लेकिन वर्कर की आप देखिए जान निकाल लेते हैं ये लोग और फिर उसको छोड़ देते हैं, यूज एंड थ्रो करते हैं। ये कहता हूँ कि वो लड़का इलाके के लिए बढ़िया साबित होगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। भाई जज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। मेरा साथ प्यारे लाल कटारिया जी है। पिछली बार प्यारा लाल कटारिया जी से बात हमारी हुई थी बिरोड़ में राजुल्लो गांव जी का जो खराब रोड को लेकर जो धरना चल रहा था उस समय के ऊपर एक पूरा पैम्पलेट लेकर आए थे। जज्जर हल्के का राजनीतिक इतिहास भी बताया था। उस समय इनसे बातचीत हुई थी तो काफ़ी रचनात्मक चर्चा इनके साथ अपनी हुई और आपने उस वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से देखा भी, प्यार भी मिला आपका। अब प्यारे लाल कटारिया जी के बेटे हैं राजकुमार कटारिया जी। आज का दिन राजकुमार कटारिया जी के नाम को तो जज्जर हल्का सब ने जुबान पर होगा। क्यों? 25 साल वो लगातार कांग्रेस पार्टी में रहे और कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह के अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उसके पीछे का कहानी भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो प्यारे लाल कटारिया जी से जानेंगे, जनता जज्जर हल्का जनता ये जानना चाह रही है प्रधान जी, आप कब राजनीति से जुड़े, आपके बेटे राजनीति से कब जुड़े और ईब जज्जर हल्का में दावेदारी ठोक रहे हैं, तो जज्जर हल्का की जनता को बताओ राजनीति में कितने मंजे हुए हो। मैं पकड़ भाई आपके दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बाकी जो मेरा राजनीतिक सफ़र है वो तो करीब 42 साल हो गए। चौधरी चरण सिंह से प्रभावित होकर के मैंने राजनीति में अपना एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में और झज्जर हल्के का लोक दल का प्रधान मैं बनाया गया था उस टाइम पर, और उस टाइम से मैं सक्रिय राजनीति में रहा हूँ। चौधरी बंसीलाल और जनता दल का अलायंस था उस टाइम पर। मैंने विधानसभा का चुनाव झज्जर से भी लड़ा था 91 में। उस टाइम पर 10 हल्के होते थे रोहतक ज़िले में, झज्जर ज़िला नहीं बना था। तो ये ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ कि जिस उसके अंदर चाहे डॉक्टर रघबीर कादियान हो बेरी से, चाहे लाला श्री किशन, चाहे मेहर सिंह राठी बादरगढ़ से या बादली से, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में जो मैंने काम किया, लोगों में फील्ड में जो मेरी पहचान थी, सबसे ज़्यादा 10 की 10 सीटों में मुझे वोट मिली थी और थोड़ी वोटों से ही मैं चुनाव हारा था। उसके बाद परिस्थितियां ऐसी हुई कि किन्हीं कारणों से मैं टिकट नहीं ले पाया किसी राष्ट्रीय पार्टी का या क्षेत्रीय पार्टी का। बाकी मैं सक्रिय राजनीति में हमेशा रहा, सामाजिक कार्यों में भी रहा, सनातन जागृति मिशन भी मैं चलाता हूँ, मैं हिंदुत्व से भी जुड़ा रहा और दूसरे बहुत हमने काम किए। समाज का भी मैं प्रधान, और 36 बिरादरी की हमारी एक धर्मशाला है झज्जर में, उसका भी मैं प्रधान पिछले काफ़ी साल से हूँ। तो ये मेरा राजनीतिक जीवन है। जहाँ तक लड़के की बात है, वो जब एक पॉलिटिकल परिवार में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो नेचुरल है कि वो संस्कार उसको उस परिवार से मिलते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि 2001 में हमारे को पेट्रोल पंप सोनीपत में अलाट हुआ लड़के राजकुमार कटारिया के नाम से, और बिजनेस के नाते वो सोनीपत में आना जाना उसका ज़्यादा रहा। वहीं से वहाँ हमने वहाँ रेजिडेंस भी बनाया, लेकिन मैं वहाँ सोनीपत भी जाता रहा और मेरा परमानेंट जो है यहाँ पर ही झज्जर में मकान रहा है और मैं लोगों के बीच में रहा। जहाँ तक बीजेपी की बात है, मैं 2013 में राव इंद्रजीत सिंह ने जब
बीजेपी ज्वाइन की, उन्हीं के साथ मैं कांग्रेस में आया था। और 2014 में भी मैंने बीजेपी की टिकट मांगी, पार्टी ने नहीं दी, हमने पार्टी नहीं छोड़ी, काम करते रहे। 2019 में भी टिकट मांगी, उस टाइम भी टिकट नहीं मिला, लेकिन हम पार्टी से जुड़े रहे। और पिछले कई साल से मैं प्रयासरत था कि मेरा लड़का राजनीति अगर करे तो बीजेपी की करे, लेकिन वो ऐसा ढल चुका था कांग्रेस में, वो कहता था कि मुझे राजनीति नहीं करनी, मैंने तो कांग्रेस में रहना है और कांग्रेस के माध्यम से ही सेवा लोगों की करनी है। वो एआईसीसी का मेंबर भी रहा और ऑल इंडिया के यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़ाए, मध्य प्रदेश तक का प्रभारी भी वो रहा और पूरे इंडिया का उसने दौरा करा। कांग्रेस में बड़ी मेहनत की है उसने और उसका नाम था कांग्रेस में। उसको हाई जो एआईसीसी बैठी है दिल्ली में 24 अक्टूबर रोड में, उससे उसके सीधे ताल्लुकात थे। लेकिन पिछले 1 साल से जब हमने कहा कि भाई चाहे तू कांग्रेस की राजनीति कर या किसी भी कर, लेकिन तू झज्जर में राजनीति कर, मेरी अपनी इच्छा है, मेरी उम्र हो गई है, मैं 70 प्लस का हो गया हूँ। तो लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में आया और उसने अपनी कांग्रेस में एक्टिविटीज़ बढ़ाई। मुझे कोई इतराज़ नहीं, वैचारिक तौर पर मैं बीजेपी में ही रहा, मेरे कांग्रेस से कभी ना विचार मिले ना कभी मिलेंगे। मैं कांग्रेस में रहा हूँ 97 में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मैंने 97 से लेकर के 2007 तक जो मेरे से बन सका। उस टाइम दीपेंद्र जी तो राजनीति में भी नहीं आए थे, वो तो 2005 में आए, लेकिन 2007 तक हुड्डा साहब से जहाँ भी उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई हमने पूरी की। उसके बाद लड़के ने भी पूरी की, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि जो झज्जर हल्के से जो गीता बुक्कल है, वो मैंने अपने पंपलेट में भी कहा था कि भाई ये 2005 में कलायत से बनी, वो हल्का फिर रिजर्व रूट का जनरल बन गया, हालात क्या हुए वो तो उनको पता होगा। 2009 में झज्जर में आई, मंत्री भी रही और 10 साल से विधायक भी है, 15 साल हो गए उसने। तो उससे किसी वजह से, क्योंकि गीता बुक्कल अपने आप को एक छत्र नेता मानती है झज्जर का, और उसकी ये सोच है कि झज्जर में और भी एक खाली राजकुमार कटारिया की बात नहीं है, चाहे एक है एक क्या कबलाने का है संजीव कबलाना, उसको उससे भी उसने कहा कि भाई ये आप लोग मुझे परेशान करते हो। और चाहे एक राज्यल है नौगांव का, उसके बारे में भी वो कहती है कि आप लोग तो मेरे पीछे लग रहे हो। इसी तरह से हालात राजकुमार कटारिया के साथ भी हुए और तंग होकर के देखिए हमने हुड्डा साहब से कोई निजी फ़ायदा नहीं उठाया और भी किसी पार्टी से। हम तो सेवा कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई व्यापार नहीं है, हमारे एक विचार हैं। हम राजनीति को व्यापार नहीं समझते, हम राजनीति को एक सेवा का माध्यम समझते हैं। परिस्थितियाँ ऐसी हुई, लड़के को मैंने भी कंपेल किया यार, जब पसंद ही नहीं करते, हुड्डा परिवार अब नहीं पसंद करता झज्जर में, और गीता बुक्कल से क्यों खाम खा पंगा लो, आपने राजनीति करनी है तो आप बीजेपी में आओ, राष्ट्रीय पार्टी है। और मैं तो ये मानता हूँ कि इस देश के अंदर अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है सही मायने में तो बीजेपी है। तो लड़का फिर हमारी बातों से भी प्रभावित हुआ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, वो बीजेपी में आ गया। मुझे बड़ी खुशी है। मैं पिछले दिनों, वैसे तो मैं फील्ड में ही रहता हूँ, जिस पत्रकार जी मेरे से बात कर रहे हैं उनको भी पता है, मैं यहाँ पर धरना चला था इस सासरौली से बिरोड रोड के बीच में। जब मैं धरने पे भी आया था, नहीं मुझे क्या जरूरत थी आने की, ना उस टाइम चुनाव था ना कोई बात थी, ये लोकसभा के चुनाव से पहले की बात है। लेकिन मुझे एक दर्द रहता है इस इलाके में, जहाँ भी कोई प्रशासन की तरफ से या व्यक्तिगत किसी की तरफ से किसी के साथ जाती होती है गरीब आदमी के साथ, तो मेरी एक नेचर है कि मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहा हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, अभी भी मैं घूम रहा हूँ पूरे 72 गांव है झज्जर हल्के में, कोई गांव ऐसा नहीं जो प्यारे लाल कटारिया के नाम से ना जानता हो मुझे। और मेरा लड़का भाई राजनीति कर रहा है, टिकट मांग रहा है बीजेपी की, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई अगर उसको टिकट मिल जाए, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, बढ़िया है, अनुभव भी है 25 साल का उसका, और राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ा है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि हम तो 75 साल हो गई
और 75 साल में आदमी तो ऊपर की तैयारी करता है जाने की। 75 साल कोई कम नहीं होते जीवन के, बढ़िया जीवन जी लिया। एक इच्छा है कि लड़के के जज्बात हैं, लड़का कुछ इलाके में करना चाहता है, और अगर उसको मौका अगर ये लोग देंगे, पार्टी टिकट दे, लेकिन टिकट तो बहुत लोग लाएंगे। हमारा लक्ष्य है अगर पार्टी टिकट देती है तो हम इस इलाके से राजकुमार कटारिया को जिता करके और इस इलाके की सेवा करना चाहते हैं। मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि भाई अभी 2-3 महीने हैं चुनाव के, आप पूरा निचोड़ निकाल के भावनाओं में ना बहें, चौधर के नाम से, जाति के नाम से, किसी भी नाम से वोट ना दें। कैंडिडेट को देख करके वोट दें, पार्टी को देख करके वोट दें, जो राष्ट्र हित में है, जो देश हित में पार्टी है, जो प्रदेश हित में पार्टी है, उसकी मदद करें। मैं तो यही अपील करता हूँ। मेरा अनुभव तो यही कहता है कि राजकुमार कटारिया आपके लिए बढ़िया साबित होगा। हम 25 साल से कांग्रेस पार्टी में रहे राजकुमार कटारिया जी। 1991 में आप जज्जरल के साहब भी चुनाव, आपका भी लंबा राजनीतिक इतिहास है। पिन पॉइंट बता दो दर्शकों के बातें वाकई बात हुई अब राजकुमार कटारिया जी को जज्जरल के में से पार्टी छोड़ करके बीजेपी की तरफ जाना। इतना दिन हम तो 25 साल में और राजकुमार कटारिया जी कह रहे थे जीवन का एक अहम हिस्सा चला जाए, वो पार्टी का योगदान कर, चाहे वो जज्जरल के में करो या फिर सेंटर की राजनीति में करो, पार्टी सेवा तो पार्टी की सेवा। वो के कारण होया अब पार्टी छोड़कर जाना पड़ा, टिकट ना मिलती दिखाई दी थी, या फिर बीजेपी की तरफ से एश्योरेंस मिल गया, या फिर इसी कांग्रेस पार्टी में उनका आत्मसम्मान का साथ इतना खिलवाड़ हुआ और उसका रिड्रेसल भी ना आया, उसकी सुनवाई भी ना हुई। क्या कारण है? देखिए, जो आपने जो क्वेश्चन करा है, 2019 में बीजेपी की सरकार बनी, 14 में बनी। हमारे ताल्लुकात रहे हैं, जहां हम सोनीपत में भी, जहां हम बिजनेस है हमारा, वहाँ बीजेपी के सेक्टर 15 में लीडरशिप रहती है। वहाँ पर रमेश कौशिक जो एमपी रहे वो भी वहाँ पर हैं, हमारे पड़ोसी हैं। और जैन साहब हैं, जो जैन उसकी मैडम जो वो क्या नाम है उसका, राजीव जैन, उनकी मिसेज मंत्री रही, वो भी वहीं रहती हैं। और जो राई से मोहनलाल बड़ौली विधायक बने थे वो भी वहीं पर रहते हैं। तो बैठना उठना मेरा भी रहता है और उनका भी सब रहता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो कांग्रेस में था, लेकिन परिस्थितियाँ बनी, मेरे सामने तो कोई बात हुई नहीं, लेकिन मैं भी सुन रहा हूँ कि गीता बुक्कल ने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि जो उसका हाई कमांड है, जब दीपेंद्र जी का दौरा झज्जर में होता है और वो कहती है हाई कमांड से कि राजकुमार जो है ना कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आना चाहिए, तो आप बताइए इससे ज़्यादा और क्या आदमी की बेइज्जती होगी। हाईकमान को शिकायत की जाती, वहाँ से कुछ आश्वासन मिलता नहीं, हाईकमांड ने कोई जवाब ही नहीं दिया। 6-7-8 महीने में, तो लोकसभा के चुनाव से पहले की बात है। हाईकमांड ने मेरा लड़का पार्लियामेंट के चुनाव में भी कांग्रेस का समर्थन करा, हालांकि मैं बीजेपी में रहा और मैंने बीजेपी की समर्थन करी। हमारे वैचारिक मतभेद थे, मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ। मैंने अपना प्रण कर रखा है कि मेरा बाकी के विचार, राजनीति नहीं है, विचार होते हैं। मेरा विचार है कि इस देश में बीजेपी जब तक है, ये देश हर हालात में सुरक्षित है। मोदी साहब से बढ़िया मैं तो दावे से कहता हूँ, जो कितना भी कोई आदमी हो मेरे से आकर के इस बारे में बहस करे, पिछले 800 साल का इतिहास है, मोदी से बढ़िया कोई राजा या प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से, मैंने पूरा रिसर्च किया है, नहीं हुआ। और ये हमारा तो सौभाग्य है कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। और ये बहुत कुछ है अंदर की बातें, वो सारी मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। मैडम गीता बुक्कल जी से मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है और ये सोच रहा है कि मैं पार्टी ना छोड़ूंगा और मुझे टिकट दे दी जाए, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। नहीं, वो तो उसकी अपनी सोच है गीता बुक्कल की। देखो, बड़े बड़े राजा महाराजा ना रहे, गीता बुक्कल की। मैं तो एक बात और कहता हूँ आपसे, गीता बुक्कल इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं तो 1000 वोट नहीं हल्केगी, और उसको पता है। ये लोगों के बीच में नहीं रही कभी भी। आपके गांव के धरने की तो बात है, जब राजल ने धरना दिया तो उसने कहा मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। क्या षड्यंत्र है? क्या विधायक की कोई जिम्मेवारी नहीं है?
अपोजिशन के विधायक की जिम्मेवारी होती है कि प्रशासन पे जाए, सरकार पे जाए, मुख्यमंत्री पे जाए, डीसी पे जाए, प्रशासन पे जाए, बीडीओ पे जाए, तहसीलदार धोरा जाओ, भाई ये सड़क को ठीक कराओ या प्रदर्शन करो। अरे जब आपकी इतनी बढ़िया फॉलोइंग है तो आप लोगों को, हजारों लोगों को जाकर के सड़क पर बैठो, धरना दो, घेराव करो प्रशासन का। लेकिन क्या किया आज तक? मैंने तो 15 साल हो गए, गीता बुक्कल को सिवाय बयान के पत्रकारों को कोठी पे बुलाती है और बयान दे देती है, अखबार में आ जाता है। भाई एमएलए है, एमएलए जब बोलेगी तो अखबार भी लिख देगा। ऐसी क्या चीज़ है प्यारेलाल कटारिया जी कि वो इतनी आश्वस्त है कि मुझे टिकट मिलेगी और मैं इसे से जीती जाऊंगी? कार्यकर्ता तो और भी हैं कांग्रेस पार्टी में, वो इसलिए मैदान में नहीं आ रहे कि वो कितना ही जनसंपर्क कर ले, कितना ही वो खर्चा कर ले, उनको टिकट नहीं मिलने वाली, वो उनके मन में बैठ चुकी है। तो हाईकमान मतलब झज्जर की जनता हुड्डा साहब है, दीपेंद्र हुड्डा, वो क्या मान रहे हैं? देखो वो क्या मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे हैं, मैं तो इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। लेकिन प्रजातंत्र सही मायने में तो ये है कि अगर पब्लिक पसंद किसी कैंडिडेट को ना करे, चाहे वो गीता बुक्कल चाहे कोई भी हो, भाई पार्टी ने उसको टिकट भी नहीं देना चाहिए, मैदान में नहीं उतारना चाहिए। राजनीतिक ऐसा क्षेत्र है, लोगों के बीच में एमएलए को, एमपी को रहना पड़ेगा। अब लोग कह देते हैं कि हमने डॉक्टर अरविंद शर्मा को हरा दिया, वो लोगों के बीच में नहीं आया। भाई नहीं आया होगा तो आपने हरा दिया। अगर देखो 20-20 लाख रुपए एक एमएलए के ऊपर एक महीने का खर्चा है बाबूजी, पूरा टोटल आप कैलकुलेशन करोगे तो एक विधायक का 20 लाख रुपया खर्चा बैठता है। क्या कोठी में रहने के लिए? क्या पावर है? लोगों की पावर है, लोगों के लिए यूज़ करो, उसकी अपनी क्या पावर है। मैडम तो बोल दी मैं विधानसभा में आवाज़ उठाती हूँ बहुत देर। विधानसभा में आवाज़ उठाने की ड्यूटी खत्म हो गई, बयान देने से ड्यूटी खत्म होगी। ये लोग किस लिए हैं? जब आपके फॉलोवर इतने हैं, आपको विधायक बनाया है, तो आप सड़क पे बैठो, धरना दो, प्रदर्शन करो। ये बात मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से, शिक्षा मंत्री रह चुकी है, 4 बार की विधायक है, रोड पे बैठेंगी वो? क्यों? शिक्षा मंत्री का तो एक्स प्रधानमंत्री मैंने देखे हैं, एक्स राष्ट्रपति तक देखे हैं बैठे। मेरा 42 साल का अनुभव है, मैंने देखा है। ज्ञानी जेल सिंह को बैठे हुए देखा है, चौधरी देवीलाल जी को मैंने बैठे हुए देखा है। किसको नहीं देखा? कौन नहीं बैठता? राजनीति क्या है? राजनीति लोगों की ताकत है, अपनी नहीं है ये ताकत। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आए थे, तो हर गांव में उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा काम देखियो और मेरा आचरण देखियो, मतलब दोनों चीज़ें, मेरा आचरण भी देखियो। ये राजकुमार कटारिया जी मैदान में आ जाते हैं, सामने गीता बुक्कल जी है, तो काम भी देखा जाएगा और आचरण भी देखा जाएगा। इन दोनों मुद्दा के ऊपर गीता बुक्कल जी कहाँ स्टैंड करती है और राजकुमार कटारिया जी कहाँ स्टैंड करती है? देखो जी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। राजकुमार कटारिया ने जो कांग्रेस के लिए काम किया है, अगर गीता बुक्कल ने कांग्रेस के लिए 10% भी काम कराओ तो मैं अपने लड़के को राजनीति से कह दूंगा भाई इसने इस राजनीति से पिंड छुड़ा ले दो, या बढ़िया चीज़ नहीं है। 10% भी अगर कांग्रेस के लिए काम कराओ तो, राजकुमार कटारिया के मुकाबले कांग्रेस में काम किया हो तो, पूरे इंडिया का दौरा करा, पूरे इंडिया के चुनाव लड़ाता है, मध्य प्रदेश तक का प्रभारी रह रहा है मेरा लड़का राजकुमार कटारिया। आप उसको छोटा मत आकिए पार्टी में, लेकिन 20 साल कोई आदमी 25 साल अपना घर छोड़ता है ना, दुख तो होता है। ये बताइए, राजकुमार कटारिया जी भी कांग्रेस पार्टी में रहे, मैडम गीता बुक्कल जी ये कहते हैं हमारे टाइम में हमने पावर प्लांट लगवा दिया, हमारे टाइम में हमने जो है एम्स खुलवा दिए, ITI खुलवा दी, कॉलेज खुलवा दिए। उसी समय पर तो कटारिया साहब भी थे ना कांग्रेस पार्टी में, तो उसका क्रेडिट सिर्फ गीता बुक्कल जी को मिलेगा, कटारिया साहब को? जहाँ तक एम्स की बात है ना, वो तो सिर्फ हरियाणा के लोगों की ज़मीन लेनी थी, बॉर्डर के ऊपर वो एम्स है, एम्स की एक शाखा है दिल्ली की। जहाँ तक झाड़िली प्लांट की बात आप कर रहे हो, ये प्लांट सेंटर के लिए लगाया गया, हरियाणा का इसको कोई फ़ायदा नहीं है। इससे परेशानी किसान 15-20 गांव जो आसपास के हैं ना, उनको दिक्कत और हो रही है। झाड़िली प्लांट का जब फ़ायदा होता है कि यहाँ जो बिजली प्रोडक्ट हो रही है वो कंज्यूम भी हरियाणा में हो, तब तो उसका फ़ायदा है, उससे इंडस्ट्री लगे और विकास के काम हो, क्योंकि बिजली ज़रूरी है। तो बिजली तो दिल्ली जा रही है, यहाँ तो ज़मीन सस्ती मिली थी ले ली। क्या है वहाँ आसपास जो है ना भाई, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट का काम होगा, 150 दुकानें होगी, बाकी क्या है वहाँ जाके देखिए पानी भर रहा है। कई लोग ये कहते हैं जिस तरह खरखोदा में जो इंडस्ट्रियल पार्क बना उस तरह का कुछ सेटअप करते तो मान लीजिए। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, अभी ऐड करना चाहूँगा इसमें, राजकुमार कटारिया जी को मैंने देखा, दीपेंद्र हुड्डा जी के जितने प्रोग्राम थे उनमें वो शरीक होते थे, कांग्रेस पार्टी के सारे प्रोग्राम में शरीक होते थे। मतलब उनकी इमेज बन गई थी भी कटारिया साहब भी हैं कांग्रेस पार्टी के हार्डकोर वर्कर हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। सब में चेहरा चमका लिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी, कांग्रेस के साथ जाकर भी ग्रामीणों में भी, वोटर्स में भी पता चल गया कटारिया साहब ही हैं।
कांग्रेस का वोट बैंक तो हो गया पक्का, अब बीजेपी में आ गए। बीजेपी वाले तो हैं ही पक्के और कांग्रेस वाले भी यहाँ से उठा लिए, तो कहीं ये आपका सोशल इंजीनियरिंग तो नहीं? राजकुमार कटारिया की कांग्रेस की आप सुन रहे हो ना, मेरा तो कांग्रेस से कोई लेना देना ही नहीं है 2007 के बाद। मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनकी लेकिन मेरा लड़का है, इसलिए मैंने अंदर की सारी बातों को, परिवार के बाद आदमी को पता होता है, हम अपनी बात शेयर भी करते हैं। राजकुमार कटारिया बुक लेकर के, मुझे पता है मेरे लड़के ने ही बताई थी, और उसकी कोठी पे गया और उसी ने राजकुमार कटारिया के शब्दों को मैं दोहरा रहा हूँ कि उसने कहा, भाई राजकुमार तने मेरा भड़क कर दी, 15 साल तक इस हल्के में मेरे आगे कोई आया ही नहीं। तो लड़के ने तो उसको यही जवाब दिया कि बहन जी आप सीनियर हैं, लेकिन टिकट मांगने का अधिकार तो हर कार्यकर्ता को है। आप टिकट लाएंगे, आपकी मदद करेंगे, लेकिन जब तक टिकट फाइनल ना हो जाए, जब तक मैं भी कैंडिडेट टिकट का दावेदार रहूँगा। अब उसमें वो भड़क लेगी तो ले भाई, ये भड़क तो दो कौन किसकी दूर करेगा, तो आने वाला चुनाव बताएगा। मतलब राजकुमार कटारिया जी का कांग्रेस पार्टी तो विधानसभा चुनाव से पहले जो ग्राउंड बनता टिकट मिलने से पहले, वो ग्राउंड तो वो साइड कर दिए। नहीं बाबू, ये तो आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन वो जो है ना बात सुनो, कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहता था, ये सच्चाई है, उसकी दिल की भावना है। मेरा लड़का है, मुझे पता है, मेरे पैदा हो रहा घर, मैंने बचपन से देखा है, वो तो रंगा हुआ बचपन से राजनीति में, लेकिन वो जुड़ा हुआ था ईमानदारी से, कांग्रेस के लिए काम करा। मैं फिर दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि 10% भी कांग्रेस में अगर उसने उसके मुकाबले राजकुमार कटारिया के काम किया हो, तो मैं उस लड़के को अपने सारे रिश्तेदारों को और ग्वाड ने इकट्ठा करके नू कह दूंगा, भाई तू राजकुमार तू बैठ जाए, सारे देश का हमने ही ठेका क्यों ले रखा है, आप कोई लड़ेगा बनेगा। लेकिन 10% भी अगर काम गिना दे तो, उससे पहले तो हम राजनीति में जाने, राजनीति उससे ज़्यादा जानते हैं, कोई कम नहीं है। उससे पहले हमने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, उससे पहले हुड्डा परिवार हमने जाने, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा मन्ने जाने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मन्ने जाने, मेरे छोरे ने जाने, हमारे घर आ रहा, हम उसने उसकी सेवा कर रखी है। रात के 12-12 बजे तक दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव में हम घूमे हैं, हुड्डा साहब के चुनाव में घूमे हैं, 100 गाड़ियाँ मैं लेके गया हूँ। उसका राज सिंह जाखड़ उसका रिश्तेदार है, आप उससे पूछ लो, 100 गाड़ियाँ मैं लेके गया हूँ, एक गरीब होते हुए। भाई साहब पैसे एक गाड़ी में कितना खर्चा आता है आप कह देते तो राजनीति, लेकिन वर्कर की आप देखिए जान निकाल लेते हैं ये लोग और फिर उसको छोड़ देते हैं, यूज एंड थ्रो करते हैं। ये बताइए, जर्जर हल्का की जनता की इच्छा हो है, मेरी भी इच्छा हो, आपकी भी इच्छा होगी, यहाँ से जो विधायक बने उसका सरकार में राज में हाथ हो, मंत्री बने या फिर कोई बड़ा पद उसने मिला, ताकि ईजिली जर्जर हल्के के काम जो सरकार की तरफ से वो आ जाए। कितना आश्वस्त हो बीजेपी की सरकार हरियाणा बढ़ने जा रही है, या फिर कांग्रेस की पार्टी तरफ से मैडम जी कह रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बन रही है, तो जर्जर हल्का न्यू चाह है कि राज जिसका बना हरियाणा में उसका काम विधायक पूरा दिखा। देखो जी, जहाँ तक सरकार बनने की बात है, आगे लंबा हो जाएगा, लोग दर्शक भी थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। आपको बताऊँ, 5 सीट बीजेपी ने जीती है, 5 कांग्रेस ने जीती हैं। कांग्रेस का अलायंस था आम आदमी पार्टी से। आज आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे हरियाणा में अपनी, कहती है ना ये बात। इसका मतलब उसका वोट बैंक तो है कुछ ना कुछ, उसका वोट और उसका वोट बैंक मिला करके 5 सीट कांग्रेस जीती है अपने दम पे। 5 कांग्रेस नहीं जीत रही, बीजेपी 5 सीट अपने दम पे जीत रही है, 5 सीट। जहाँ तक मेरे लड़के की बात है, देखो इस माथे पे किसी का कुछ नहीं लिख रखा, कल क्या होगा भविष्य नहीं बता सकते किसी का भी, लेकिन मैं उसका बाबू होने के नाते राजकुमार का ये कहता हूँ कि वो लड़का इलाके के लिए बढ़िया साबित होगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। प्यारेलाल कटारिया जी ने आखिरी बात करी, वो बिल्कुल समराइज करी है, जो आप जानना भी चाहते होगे। ईशा विधायक, ईशा कैंडिडेट हो रहा था, ईशा जीत के जा, जिसके दौरे हम आधी रात नहीं जा सका, और हमारा मुद्दा खातर न्यू कॉलोनी का हमने रोड के ऊपर बैठना पड़े, न्यू आकांक्षा लगानी पड़े कि भाई ये तो देखो विपक्ष में कभी सरकार आओगी जब बुरा काम होगा, वह चीज़ नहीं चाहता। चाहे विपक्ष में हो, चाहे सत्ताधीश में हो, लड़का काम करवानियाँ चाहिए। इस हल्का ने, ईसा विधायक की इच्छा है। प्यारेलाल कटारिया जी ने भी आश्वासन दे दिया है कि राजकुमार कटारिया जी इस हल्के के लिए एक योग्य कैंडिडेट साबित होंगे, योग्य विधायक साबित होंगे, अगर हल्के की जनता का आशीर्वाद मिलता तो। विचार सुने, काफ़ी बातचीत लंबी होगी, लेकिन इन चीज़ें निकालना भी जरूरी था। प्यारेलाल कटारिया जी मैदान में आ चुके हैं, जनसंपर्क लगातार बना रहे हैं, उनसे भी हमारी भेंट होगी तो मुलाकात जरूर कराएंगे। विचार कैसे लगे प्यारेलाल जी के, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।